हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और मैं रॉबिन आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी लाइव अनअकैडमी एग्ज़ाम्स पर। तो देखिए, यहां पर हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के सॉल्यूशन को। तो पहला जो एग्ज़ाम था वो हुआ था आपका 11 सितंबर में, यानी कि 11 सितंबर की जो आपकी शिफ्ट थी उसमें 1 से लेके 10 तक के स्टार्टिंग क्वेश्चंस का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड दिस सेशन विल बी प्रेजेंटेड बाय मी रॉबिन शर्मा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। तो देखिए, बॉड मास के बारे में सभी को पता होगा। बॉड मास की जो सिंप्लीफिकेशन वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ब्रैकेट्स, देन आपको ऑफ की वैल्यू लेनी होती है जो कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। देन आपको क्या होता है, डी से आपका रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन फिर सब्ट्रैक्शन। तो जो स्टार्टिंग होता है वो इधर से लेकर होता है लास्ट तक। तो बस बॉड मास को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ब्रैकेट आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको ऑफ को लेना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम जल्दी से पहले न्यूमरेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 4 ऑफ 4 यानी कि ये हो गया आपका 16, एंड देन उसके बाद डिवीजन होगा, यानी कि 8 से 8 आपका 1 देगा, यानी कि 1 इंटू 16 आपका यहाँ पर देगा 16। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफ 8 है, ये हो गया आपका कितना, 64। डिवाइड हो रहा है किससे, 64 से, तो ये डिवाइड होगा कितना देगा, 1 देगा। एंड देन इधर है आपका 7, तो 7 + 1 + 16 आपको कितना देगा, 24। यानी कि न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू आ गई है कितनी, 24। अब डिनोमिनेटर में चेक करेंगे। 4 ऑफ 4 आपको कितना देगा, 8। 4/8 कितना मिलेगा आपको, 1/2 माइनस 4/4 देगा आपको 1। उसके बाद ये क्या है आपका, इधर ये हो गया था आपका 1, एंड 1 का मल्टीप्लाई अगर 4 में होता तो ये मिलता आपको 4। उसके बाद आपका प्लस लगेगा इधर, देन ये 4 ऑफ 4 देगा 16। 4/16 क्या देगा आपको, 1/4। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको 4 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे, 15/4 आपका न्यूमरेटर में आएगा। तो बस इसे पुट कीजिए यहाँ पर, 15/4, 15 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 96, नीचे कितना है 15। 15 से कितना जाएगा 6 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स, यानी कि 6.4 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के जो सिंपल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बॉड मास को अगर आपको यूज़ करना आता है सिंपल तरीके से आप उन्हें यूज़ करेंगे, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई से रिलेटेड। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए वॉज 10% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ओवर द गिवन 5 years। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि वो कौन सा साल है जिसमें जो टाइप ए की कारें हैं उनका एक्सपोर्ट वो 10% ज़्यादा है, किससे, एवरेज एक्सपोर्ट्स सभी कारों का, जो कि कार किसकी बात की गई है, टाइप ए की। तो मैं अगर टाइप ए की कार की बात करूं तो वो टाइप ए की कार किस में, कौन से ईयर में ऐसी होगी वो हमें बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी का एवरेज निकाल लेंगे। तो टाइप ए यहाँ से कितना है 200, इधर कितना है 150, इधर कितना है 275, 175 एंड 300। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि आपके पास कितने हैं 5 हैं, उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एवरेज है 200, अब 200 से ये डेविएशन कितना है आपका 0 का है, ये कितना है -50, ये कितना है +75, ये कितना है -25 और ये कितना है आपका +100। अब कंबाइन कीजिए, 75 प्लस का है और ये -50 -25 आपका माइनस का 75 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो गए। बचा आपके पास कितना, प्लस का 100। अब 5 साल में मुझे इसे डिवाइड करना है, मैं डिवाइड करूंगा तो प्लस का 20 वैल्यू आएगा, यानी कि एवरेज से आपका डेविएशन आया 20, जो कि आपको एवरेज देगा 220। अब 220 आपके पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है एवरेज ऑफ टाइप ए कार जिनका प्रोडक्शन हुआ है 5 सालों में। अब देखिए, इससे आपसे पूछा गया है 10% ज़्यादा, यानी कि 110% अगर मैं इसका निकालूंगा तो वो वैल्यू किस में आएगी वो मुझे बतानी है। तो 22 × 11 करना होगा, ये मुझे कितना देगा 220 दे देगा, एंड देन उसके बाद 22 यानी कि 242 आपका आता है यहाँ से आंसर। लेकिन 222 आपका किसी भी ईयर में वैल्यू नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन जो आपको प्रोवाइडेड है वो गलत है, और आंसर में इस क्वेश्चन के जो नंबर्स थे वो सभी को प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2018। तो पहले क्या करना होगा, मैं टाइप ए की 14 और 18 में बात करता हूँ। तो 14 में 200 है, 18 में कितनी है 300, तो कंबाइन करेंगे 200 और 300 कितना हो गया आपका 500। उसके बाद टाइप बी की बात करी गई है 2015 में और 16 में। तो 2015 में कितना है 250 और 16 में कितना है 200, यानी कि ये कितना हो गया आपके पास 450।
तो रेशो आपसे पूछा है, तो रेशो क्या होगा, रेशो सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ से 10:9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए फ्रॉम 2014 से 2017 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन दी टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स जिसकी टाइप बी की बात करी गई है 15 से 18। तो दोनों वैल्यू की पहली वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद जो परसेंटेज लेस है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, आपसे पूछा गया टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए 14 से लेके 17 तक। तो 14 से लेके आपका 200, ये कितना होगा 350, 350 प्लस आपका कितना करना होगा आपको 275। देन उसके बाद कितना है, कहाँ तक लेना है 2017 तक, और उसके बाद 175। तो ये कितना हो गया आपका 300 और 400, 450 एंड ये हो गया आपका 800। ठीक है, तो यानी कि जो पहली वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 800, यानी कि टाइप ए कार का 14 से लेके 17 तक एक्सपोर्ट। उसके बाद बी के लिए बोला गया है 15 से 18। अब बी के लिए 15 से 18 250, 200, 450, 450 प्लस कितना करना होगा 275 एंड देन उसके बाद 325। तो ये कितना हो गया आपका 600, 700 यानी कि 1050। स्टार्टिंग की वैल्यू यानी कि ए का एक्सपोर्ट है आपका दिया गया टाइम में 800 और बी का एक्सपोर्ट है आपका दिया गया टाइम में कितना 1050। अब इनके बीच में कितना परसेंटेज लेस है ये आपको बताना है। तो डिफरेंस कितना है ये 250 का। अब किसके ऊपर, ये ऑब्वियसली बी से इन्होंने कंपैरिजन कराया है, यानी कि 1050 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। तो 0 से आपका 0 काट देंगे, 5 से 2 1 और ये 2 बार जाएगा, 250 आपका देगा 500 डिवाइडेड बाई 21। अभी कितने बार जाएगा आपका 2 टाइम्स एंड देन उसके बाद कितना 3 टाइम्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, सम करना था एंड देन उसके बाद आपको परसेंटेज का वैल्यू कितना कम है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 47, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 39 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर्स इज 49। The 11th number is 2 times the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. तो what is the average of 11th and 13th number? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, जनरली एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको 12 के जो 12th नंबर है उसको मान लेना है, क्योंकि उसी से कंपैरिजन करा के बाकी की वैल्यू यानी कि 11th नंबर और 13th नंबर आपको बोला गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 12th नंबर आप मान लीजिए कि वो क्या है x है, मैं 12th नंबर की बात यहाँ पर करता हूँ। अगर 12th नंबर आपका x है तो 11th नंबर कितना हो जाएगा, इन्होंने बोला है कि वो उसका 2 टाइम्स है, यानी कि वो हो जाएगा 2x। और 13th नंबर की मैं बात करूँ तो 13th नंबर के बारे में बोला गया है कि वो 3 ज़्यादा है, यानी कि वो कितना है 12th नंबर 13 से अगर 3 कम है तो ऑब्वियसली 13th नंबर कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं 12th, 11th और 13th नंबर। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो 13 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 47, यानी कि 13 का एवरेज कितना है 47 है। उसके बाद आपको बोला गया है फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 39 है। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर का आपको एवरेज दिया गया है वो कितना है 49 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर। अगर 11th और 13th नंबर का आपको एवरेज बताना है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x + 3 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा इसका एवरेज। लेकिन इसके लिए मुझे x को कैलकुलेट करना होगा यहाँ से। तो देखिए अगर 13 नंबर का एवरेज है 47 तो टोटल सम कितना हो जाएगा 47 × 13। अब इस 47 × 13 जो कि टोटल नंबर्स का सम है, इसमें से मैं 3 और ये 7 का सम यानी कि टोटल 10 नंबर्स का सम अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास इन तीनों नंबर्स का सम आ जाएगा। यानी कि इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ क्या 3 × 39 - 7 × 49, तो मेरे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 11th, 12th एंड 13th नंबर के सम की, जो कि कितनी हो जाएगी 2x, 3x, 4x + 3, 4x + 3 के इक्वल। बस यहाँ पर मुझे आसान सी कैलकुलेशन करनी है। तो 47 × 13 करेंगे, 47 × 13 देगा आपको लगभग 611, 39 × 3 देगा आपको 117 एंड 49 × 7 आपको कितना देगा, ये क्यूब हो गया तो ये हो गया आपका 343 = 4x + 3। अभी 4x + 3 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा आपके पास, लगभग ये आ जाएगा आपका 600 और ये 400, 460 एंड देन ये आ गया आपके पास 151। 151 आ चुका है आपके पास किसका वैल्यू 4x + 3 का, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 148 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 37। अगर x की वैल्यू आ चुकी है, आपको एवरेज बताना था 11th और 13th नंबर का, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो क्या आएगा आपके पास 3 इंटू 37 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये लगभग हो जाएगा आपका 111 3 114, 114 डिवाइडेड बाई 2 आपको कितना देगा 57, यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो बस आपको कैलकुलेशन करना था। ये बात आपको स्टार्टिंग में ही पता लगनी थी कि भाई 3 तेरह का अगर सम आपको मिल जाएगा, 10 को मैं माइनस कर दूंगा तो जो आपने 3 नंबर माने हैं उनका ही सम आपको मिलेगा, वहाँ से x की वैल्यू लेंगे और इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू है √3 cos थीटा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को देखकर ही आप बोल सकते हैं कि यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है √3, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ से 60। बस इस एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है। तो 2 इंटू साइन 60 का स्क्वायर आपको मिलेगा कितना 3/4 प्लस सेक 60 आपका 2, यानी कि 2 का स्क्वायर देगा आपको 4 प्लस साइन 60 आपका हो गया 3/2, देन सेक 60 हो गया आपका 2 प्लस कॉस 60 क्या होगा आपका 2/√3। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना हो गया आपके पास, ये तो प्लस में ना, सॉरी कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया आपके पास 3/2 प्लस 4, आपका ये 2 कैंसिल हो गया, इधर आपका √3 बचा और इधर है आपका 2/√3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो 2√3 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं नीचे। तो ये आपका हो गया 3√3 प्लस ये कितना हो गया 8√3 प्लस ये कितना हो गया आपका 3 और 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको सम कर लेंगे। तो 8 और 3 11√3 प्लस 6 और 4 10/2√3। तो देखिए यहाँ पर सबके नीचे 6 है, तो यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो √3 की मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका पास, ऊपर हो गया आपका 11 इंटू 3 यानी कि 33 प्लस 10√3। तो किस में आंसर ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया गया है x - 1/x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत सारे सवाल आपने इस टाइप के करे होंगे। आप x/4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप x/4 से डिवाइड करेंगे तो x/8 बच जाएगा आपके पास, x⁴ माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/442 प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। अब इसे आप इधर ले जाइए तो कितना मिलेगा आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 1 4 4 एंड 2। अब क्या करेंगे, अगर मैं इधर +2 करता हूँ तो इधर भी +2 करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/444 हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर होता है 1/444 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका आई थिंक 38 का। ठीक है, 38 का होता है, ये हो गया आपका 38 का स्क्वायर। उधर क्या हो गया आपका x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास 38² के इक्वल। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 38। अब आपसे क्या पूछा है माइनस, तो यानी कि यहाँ पर -2 करना होगा। इधर भी -2 कर दूंगा तो इधर क्या मिलेगा आपको 36। अब इधर क्या हो गया आपके पास x - 1/x⁴ और इक्वल्स टू किसके है 36 के। तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दी ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, ये दोनों आपको बोले गए हैं कि ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अल्फा और बीटा। तो 3α प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ से बतानी है। तो देखिए जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि 3x प्लस y - 5 इक्वल्स टू 0 एंड देन 2x - y - 5 इक्वल्स टू 0। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू ने सेटिस्फाई करेगी, यानी कि आप x की वैल्यू की जगह कैसे लिख सकते हैं अल्फा और y कोऑर्डिनेट्स पे क्या लिखेंगे बीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे तो y कट जाएगा, बचेगा कि आपके पास 5x आपका सम होगा तो -10 हो गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आती है आपके पास यहाँ पर 2 विच इज इक्वल टू अल्फा। ओके, यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर किसी में भी। तो यहाँ पर क्या होगा 4 - y - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको y इक्वल टू -1। अगर यहाँ से y इक्वल टू -1 मिला है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास बीटा की वैल्यू -1 हो गई है। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए 3 इंटू 2 -1 आपको क्या देगा एज दी 5 एज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये इसको कंपैरिजन कराना है इससे एंड देन फाइनली एक्सप्रेशन √a² प्लस b² की आपको वैल्यू बतानी है अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। तो देखिए ये भी आसान टाइप के क्वेश्चन है, आपने करे होंगे। कुल मिला के मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, देन इस एक्सप्रेशन से मुझे इसे कंपेयर कराना है। तो देखिए b जो आपका वैल्यू है इसके साथ √2 का टर्म है, यानी कि अगर मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है 86 - 60 √2, अब मुझे इसे ब्रेक करना होगा इस तरीके से कि मेरे पास √2 का भी वैल्यू आए b की किसी कांस्टेंट टर्म के साथ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक तो मेरा 2 वैल्यू रहेगा, बचेगा क्या मेरे पास 30 √2
अब इस 30 को मुझे किस तरीके से तोड़ना होगा कि 86 को भी मैं दो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ पाऊँ। तो एक मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं 36 लूँ। अगर 36 लेता हूँ तो ये कितना होगा 50। तो 36 का एक 6 आपने इधर निकाला तो पास में क्या बचेगा आपके पास 5√2। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 50 मिलेगा, यानी कि मेरे को मिल गया कि ये किसका स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर होगा 5√2 का स्क्वायर। तो बस इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप 6 माइनस 5√2 का स्क्वायर। अब इसे कंपैरिजन अगर मैं कराऊंगा किससे a माइनस b√2 से, तो यहाँ पर रूट लगा हुआ था, ये आपका रूट कट जाएगा तो a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 6 और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 5। इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा 36 प्लस 25 सम करेंगे कितना हुआ 61। अब 61 का रूट वैल्यू कितना देगा लगभग आपका 8 से थोड़ा सा कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी साइड्स AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू P and Q रिस्पेक्टिवली। जो बाइसेक्टर हैं आपके CBP और BCQ के वो मिलते हैं आपके R पॉइंट पर। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल A इज़ 44 देन बताना है इसका मेजर। तो पहले आपका ये ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना होगा, तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्राइंगल है ABC A B and C। उसके बाद आपको बोला गया है कि AB को आप प्रोड्यूस करते हैं कहाँ तक P तक और AC को आप प्रोड्यूस करते हैं कहाँ तक Q तक। अब PBC इसका आपने एंगल बाइसेक्टर लिया है और उसके बाद QCB का बाइसेक्टर लिया है, ये जाकर मिलते हैं कहीं पॉइंट R पर। आपको A की वैल्यू दी गई है कितनी 44, तो आपको पूछा गया है BRC यानी कि ये वाला एंगल का हाफ। तो ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल BRC इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है ये आपका हमेशा इक्वल टू होता है 90 माइनस A/2 यानी कि 22। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 22, ये देगा आपको 68। अब 68 का हाफ वैल्यू आपसे पूछा है तो 68 का हाफ कितना होता है 68 का हाफ होगा आपका 34। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज दी फर्स्ट पार्ट जो कि हम 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। सो आप अनअकैडमी लाइव SSC एग्जाम्स के इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। आप लाइव SSC लाइव एग्जाम्स की जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।